हो सुनाओ सब बढ़िया है कि नहीं, चीटिंग करने वाले तुम बजाज, लड़की से हारने वाला मैं जी के सही। अच्छा सब बढ़िया नहीं, क्यों तुम बीरबल हो? बीरबल के फैन हो तुम या कलयुगी बीरबल हो तुम? भाई 2 दिन लगे हैं, एक्चुअली 3 दिन लगे हैं, एक दिन डिसाइड करने में, एक दिन खाना पकाने में, और तीसरे दिन खाना मिला बेचारों को। क्या एडिट मार रहे हो बिग बॉस? बजाज का खाना था कि खिचड़ी थी? उसका नाम बी से बजाज था, तुमने बीरबल बना दिया उसको। भाई मेरे को तारीफ सुनने को मिल गई थी, मैंने बात कर दी, मैंने फुटेज दिखा दी तुम्हें, वो बंदे बाद में खा रहे। अच्छा कल का एपिसोड आया, जीके और बजाज इन दोनों के फैन भिड़ गए। जीके जीता था, बजाज ने चीटिंग करी है। नहीं बजाज ने चीटिंग नहीं करी, बजाज फेयर था। जीके के फैंस रो रहे हैं। मैं कहा क्या तुम्हारा दीन ईमान है? एक टास्क पे तुमने तो देखी थी, मैं तो एडिट कर रहा था अपना, मैं अपने ज्ञानी पे काम कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ ये लोग लड़ रहे हैं। मैं कहा ऐसा क्या हो गया कि चीटिंग हुई है कि नहीं हुई, और अगर हो भी गई तो भी वो जीके है, इन दोनों में क्या भिड़न तो नहीं है। नहीं फैंस का मैं भूल जाता हूँ कि ये फैन वॉर्स क्या होती है, बट जीके वर्सेस बजाज वो टास्क है, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि बजाज ने चीटिंग करी है, बजाज अनफेयर था, बजाज का जो झुकाव है वो वैसे भी हमको मालूम है अशनूर की तरफ था, और बिग बॉस बीइंग बिग बॉस कलेशी उन्होंने रखा भी ऐसे कि जीके और अशनूर करेंगे, लड़का और लड़की करेंगे। अब जो जीके की साइड में वो अरे जेन्युइन है, जेंटलमैन ये चीट, अरे भाई सिंपल सा है, चीटिंग क्यों कह रहे हैं? बायस हुआ है बजाज, बिल्कुल बायस्ड हुआ है। और ये कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे बहस का मतलब मेरे को इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि कहने का मतलब है पहली जगह पे निहाल और तान्या का अगर टास्क देखोगे, फरहाना ने भी बायसनेस करके ही निहाल को जिताया है, बट अगर बेस वो है और 5 राउंड हुए हैं, 5 में से 4 लोगों का बेस वैसा है जो फरहाना का फर्जियाना का था, तो एक इंसिडेंट में अशनूर के लिए ये बेस नहीं हो सकता कि एक जगह पे 7 पीसेस पड़े हुए बदल गए और यहाँ पे 2 बस कनेक्टेड है, इसलिए हमने डिसीजन अपना ले लिया। बिग बॉस आके खुद बोल के गए कि भैया हमने ये तो नहीं कहा कि पजल सॉल्व होना है, तो बचा क्या? अब सॉल्व तो हो नहीं सकता, और ना किसी का सॉल्व था। क्या अशनूर का सॉल्व था? क्या बजाज का, क्या जीके का सॉल्व था? नहीं था ना दोनों का सॉल्व। तो फिर नंबर्स का गेम आता है कि नंबर में पीसेस कितने पड़े हुए हैं। अब वही जीके का पॉइंट था, भाई अलाइन तू कह रहा है, कहाँ है अलाइन? या तो नंबर के पीसेस होते, टाइम का अपू है ना, दोनों ने गिव अप थोड़ी किया था, तो उसमें कर तू अफेयर संचालक, बट अगेन तेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो बोलना। सारे लोग अगर बजाज में चढ़े कि तूने वो अनफेयर डिसीजन लिया या तूने चीटिंग वीटिंग, तो ये तो लोग कह रहे हैं, मेरे को शो में नहीं दिखा, अनफेयर बोला गया उसे। हाँ तो रहा है, बट वो उसको डिफेंड करने लग गया है, जिसकी वजह से ये इतना बकवास की जा रही है। और मुझे नहीं लगता इसमें बजाज पे मैं क्वेश्चन भी करता। भाई देखो, किसी महान पुरुष ने ये कहा है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। भाई तू कितना फेयर करेगा, कितना देगा उसको प्रेफरेंस? तू धोखा उससे खाएगा, तू बार बार उसी को जितवाने की कोशिश करेगा जहां पे तेरा मौका नहीं है, और तुम्हारी आपस में नहीं बनती, तुमने नंबर के लिए साथ रखा हुआ है। तो मेरे को जीके के फैंस का भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्यों क्वेश्चन करना बजाज से। भाई क्यों? बजाज दहेज में आया उसके? बजाज का ज्यादा क्लोज प्रणीत मौर्य है और अशनूर कौर है। अगर उसने वो डिसीजन लिया, ये मुद्दा ही कहां बनता है बहस करने का? बात तो सही है। द ओनली रीजन हम इस टास्क में बड़ा कन्वीनियंटली ये फैंडम्स जो हैं वो सिर्फ जीके बजाज का नरेशन बैठा रहे हैं। मैं कहा अगर तुम्हें ये नरेशन बैठाना है जो मेरे को लगता नहीं सेंस, क्योंकि अगर तुम देखोगे इसके बाद 2 राउंड और हुए ना जिसमें संचालक बशीर था, फेयर था वो, क्योंकि बादशाह के ज्यादा फुटेज थे, ज्यादा पीसेस थे। सेम गोज विद अमाल मलिक वाला और बजाज वाला जो हुआ है, उसमें अमाल मलिक का फेवरेट कौन था? तान्या मित्तल। मालती ने 2 पीस लगा रखे थे बस, तो वो ज्यादा फेयर है एज कम्पेयर टू बजाज, क्योंकि उसने नंबर ऑफ पीसेस देख के जज किए। तो हम कौन सी बहस कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। और अभी ये कुनिका वाला तो दिखा भी नहीं मेरे को। कुनिका का प्रेफरेंस कहाँ है? कुनिका कैप्टन थी ना 2 दिन की, आधे टास्क का तो बनाते संचालक उसको। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ तो मुझे तो फालतू लगा ये बहस का मुद्दा। चीटिंग नहीं कह सकते, चीटिंग ये धोखाधड़ी पे आ जाता है। बजाज ने एक बायस डिसीजन लिया, बट पॉइंट इज उसने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी, और मैं समझता हूं उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी। ये चीज जी के भी समझता है कि भैया हमारे वैसे ही ट्रस्ट इश्यू हो रखे हैं, हम नंबर्स के लिए साथ हैं। अभी ये मुद्दा सबके सामने करना ये बेवकूफी वाला चीज होगा, क्योंकि ये तो तुमने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि जब जी के की बात आई और वो सारे लोग चिल्लाने लग गए अनफेयर है, चीटिंग है, जो भी बोला उन्होंने,
उसमें बोलने वाला कौन है? वो लोग जो आज तक जीके और बजाज दोनों को ताना मारते आए हैं, अभी बजाज के लिए तो ऐसे स्टैंड ले रहे हैं जैसे इनके जीजा जी हैं। जीके जी कुछ भी मुझे अननेसेसरी लगा। ठीक है, नहीं बना कैप्टनसी जीतनी है, ट्रॉफी जीतनी है, वो मतलब रखो बस, फालतू बकवास नहीं चाहिए। चीटिंग तो नहीं कहूंगा मैं, बायसनेस कह सकता हूँ। और प्लस इस पूरे मुद्दे में ना, इस पूरी जो टास्क हुई है कैप्टनसी वाली, उसमें सबसे ज्यादा मजा मुझे 2 लोगों में आया है। 2 लोगों में, एक है निहाल वर्सेस नीलमगिरी। भाई बंदी एक जबान से गुंडागर्दी कर रही थी और एक पता नहीं क्या दंगल शुरू कर दिया था उसने। भाई क्या पकड़ा है, वो अपने को चोक करा बंदे ने। मतलब एक गेम जिसमें मेरा अपोनेंट है, उसके बाद भी मैं गला अपना ही दबवा रहा हूँ। कोई सेंस इस बात की करा है लड़की ने। और दूसरा वो है मालती और तान्या मित्तल, ये साले टास्क खेलने गए थे, पता ही नहीं चला दंगल मूवी कब शुरू हो गई। ये धोबी पछाड़। कल इस टास्क के बाद जो मेरे को सबसे ज्यादा दिखा या मेरे को लगता है वर्थ है नोटिस करने के लिए या बात करने के लिए इस एपिसोड में, वो है मालती चहर। मैं उसका मुंह बोला वकील हूं, सौतेला बॉयफ्रेंड और मुंह बोला वकील। क्योंकि भाई बंदी जब से घर में आई है, 3 या 4 दिन जो भी एपिसोड वाइज बनता है, हाईलाइट तो वही हो रही है। और दूसरा तान्या मित्तल के चक्कर में अगर उसे वीकेंड के बारे में नहीं सुनाया तो हिपोक्रेसी होगी बिग बॉस की। मगर क्यों? क्योंकि दीपक चहर की बहन है तो तुम उसको फ्री कार्ड नहीं दे सकते, जबकि तुमने लास्ट वीक ही नेहल को झाड़ा है कि तुम तान्या मित्तल के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। क्योंकि अगर तुमने ये किया इस वीकेंड के बार पे मालती को ना झाड़ के, तो मेरा ये रहेगा कि आप हाथ धो के पीछे पड़ोगे तो हम अलाउ करते हैं, या आप नेपोटिज्म के प्रोडक्ट होते हो तो हम अलाउ करते हैं। आपकी तरह नहीं कभी पकड़ेंगे कभी छोड़ देंगे। मालती के साथ इसकी बन नहीं रही, तान्या मित्तल की बन नहीं रही, और मालती भिगो के ले रही है, मुंह पे कुछ भी बोलती है उसके। फर्जियाना को मालती ने धक्का दिया, ऐसा अमाल मलिक कहता है, जब उसने रोटी वाला कह दिया था कि मैं टास्क के बाद बनाऊंगी, जो मुझे सेंस नहीं आना। तो इसमें जब मालती जा रही थी, फर्जियाना का वही निकला जो अशनूर के टाइम में उसका निकलता है कि फिजिकल हो जाओ। बट कन्वीनियंटली मलिक ने सिर्फ इसका देखा कि आप धक्का दे रहे थे, मैं कहा उसका हाथ पहुंचा नहीं मालती तक, यहीं से उठा के पुल में फेंक देती वो लड़की। उसको भी पता है ये मजे ले रही है, और क्या बेशर्मों की तरह ले रही है। मेरे को मजा आ गया। बंदी लड़के गई है फर्जियाना, मृदुल, प्रणीत, तान्या, आधे घर को किलसा के, नेहल, आधे घर को किलसा के, कोई भी घर में जो लड़की है अवेलेबल फिलहाल वो रो चुकी होती या आंखें नम हो चुकी होती। इसके चेहरे पे स्माइल है, इरिटेशन है, स्माइल है। अबे हंस क्यों रही है? ये हंस रही है उन लोगों के बिहाफ पे, मेरे को किलस हो रही है, बट मुझे मालती पसंद भी है, जो मजा भी आ रहा है। कोई सेंस है इस बात की? देख लो ना, तान्या मित्तल के साथ बनती नहीं। तान्या मित्तल बड़ी इनोसेंट लड़की है, मैं नहीं बोल रहा, सब मानते हैं ये, तो उससे शरीफ लड़की नहीं कोई। वो खुद भी बोलती है 50 बॉडीगार्ड क्यों चाहिए, इतनी शरीफ लड़की है इसलिए चाहिए। ओपनिंग ऑफ द एपिसोड उसी के साथ बैठी है, वो समझा रही है कि भैया तुझे जो सोचना है सोच, तेरा ये तू मानने वाली तो है नहीं, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे को बता के थक गई हूँ, ये फाइटिंग पे जाएगा, छोड़ दे। मालती उठी, जीजान के साथ बैठी। मालती ने तान्या की तारीफ ही करी है इनडायरेक्टली, जिस वजह से उसने अपने आप को अपना रखा है 1-1.5 महीना, उसके हिसाब से वो तारीफ ही मानता हूं मैं। हाफ एपिसोड पहुंचा, टास्क हो गया नीलमगिरी वाला, उसके बाद तान्या मित्तल किसके साथ बैठी हुई है? मालती अगेन। वाई? क्यों बैठी हुई है? जब तेरी और मेरी नहीं बनती तू बैठी क्यों? तेरा टास्क अभी बाकी है ना, और तेरी तो कॉम्पिटिशन है, चाहे वो बाकी शो टाइम हो या फिर ये टास्क हो, तू बैठी क्यों? जब सुबह तेरा हो गया, तुझे मालूम है ना इससे सुनने को बहुत कुछ मिल सकता है मुझे, और फिर मैं वापस उसे मैनिपुलेशन के लिए यूज करूंगी जो तूने टास्क में किया। टास्क में तान्या मित्तल ने अमाल मलिक की फोटो को किस किया है, मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है, मैं दिखा भी सकता हूं, बट आज नहीं दिखाएंगे हम उसको दिखाएंगे वीकेंड के बारे में, जब इस बात को डिनाई किया जाएगा या इस बात को पिक किया जाएगा। वरना तुम थोड़ा सा भी स्लो करके देखोगे तुम्हें दिख जाएगा उसने कैसे किया है किस। उसके बाद परिवार वाली बातें आई, मालती ने जो बोला ठीक है, मेरे को पहले प्रोमोज में लगा था उकसाने के लिए बोला है, बट वो कन्वर्सेशन का एक पूरा कनेक्शन है, वो वहां पे हुआ, परिवार पे बात गई, इज्जत पे बात गई, बाहर की बात आई, तो आपके पास्ट की बात आ गई। और ये कौन सी रिस्पेक्ट की डिमांड करते हो, या रिस्पेक्ट बोलते हो, या डर का माहौल बोलते हो कि मेरे को दुनिया और ट्रोलिंग से डर लगता है, ये बोलते हुए कि मेरा एक एक्स हस्बैंड, मतलब एक बॉयफ्रेंड मेरे से पैर दबाता था कि जब मैंने तेरी कंपनी पे पैसा लगा दिए। तेरे तो 2 बॉयफ्रेंड है, 2 बॉयफ्रेंड में से एक अमाल मलिक की तरह दिखता है और दूसरे के तू पैर दबाती थी, उसी की कंपनी में पैसा लगा के। ऐसा देखा तुमने? इन्वेस्टर मुझे दिलवा दो,
साला यूट्यूब चल नहीं रहा, कंपनी चला लूंगा ऐसे तो मैं। पैर दबाओ, पैसा लाओ। सही बात है। टास्क में जो हुआ, बंदे ने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ खेला, रिस्पेक्ट के साथ रखा मालती चहर ने, क्योंकि जब ये बात हुई हो गई। तान्या मित्तल ने 3 बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करी है और एक जगह पे परिवार की बात करी है, दूसरी जगह बोला मदद कर रही है मेरी। और घर वालों को तो मुद्दा चाहिए कि परिवार के बारे में क्यों बात कर रहे हो। किसी ने बोला भी बाहर की बात क्यों कर रहे हो। बाहर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो बाहर से आई है और उसका टेक्निकली तुम जिस दिन पे हो वो दूसरा या तीसरा ही दिन है, और तुम सबको भिड़ जाना है कि परिवार कहां से आ रहा है। कोई बैठ के ये तो जाने कि बात क्या हुई है। ना तुम्हें तान्या के साथ बैठना है, मालती के साथ तुम बैठोगे नहीं क्योंकि उसने आटे पे कलेश कर दिया। तुम उस बंदी को समझ ही नहीं रहे हो। वो बंदी देख के आई है, कितनी बार रिपीट करोगे। ये बंदी सब कुछ देख के आई है, सब जानती है इसको किससे भिड़ना है। नेहल को तो तान्या मित्तल दिख रहा है। मैं कहा तान्या मित्तल 30 के है, 30 से ऊपर के, 31 की है, ये 34 की है, आर्मी बैकग्राउंड है। मेरे से इस बंदी के बारे में सिर्फ एक जजमेंट गलत हुई कि थोड़ा रिस्पेक्ट से जाएगी क्योंकि ब्रैट है। ब्रैट रिस्पेक्ट के साथ जाएगा, ये बोलना नहीं चाहता मुझे, ये मेरी गलती है। मेरे को ये लड़की गलत नहीं दिख रही। ये बंदी पूरा माइंडसेट के साथ आई है, क्या करना है, कैसे करना है और किसको पकड़ना है। चाहे फर्जियाना, फर्जियाना बहुत गंदे शब्दों में जाती है, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, चाहे तुम्हें सुनना कुछ भी हो। एक तो सेक्शन है ना जहां पे हम घर में गंदे शब्द इस्तेमाल नहीं करते, पापा झाड़ देते हैं, बाहर हम कितना भी करते हो। उसके कुछ से देर बाद मालती चहर भाई साहब क्या बोला है, कारपेट से रिलेटेड कुछ गंदा वर्ड ही बोला है, मेरे को जहां तक पता चला है। और सबसे सही सीन मेरे को एंडिंग ही लगा है, जहां पे बादशाह, इसको भी झाड़ूंगा, बादशाह नीलम दोनों तान्या मित्तल को दोस्त मानते हैं। परिवार वाला मुद्दा बाहर सबके सामने हो गया, ये अपना आटा से रोटी गोला गोला करने लग गई। ये दोनों अपने दोस्त को छोड़ के मालती के साथ बैठे, मालती की साइड सुनने के लिए। मैं कहा ये कौन सी दोस्ती है। और जिशान कादरी तान्या मित्तल के साथ खड़ा है और तान्या मित्तल वहां पे एक और नया नरेशन दे रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब मैं इस चीज को ना मोस्टली अवॉइड करता हूँ। जब ये आई थी तब की बात करी थी, क्योंकि जब भी ये कुंभ लाती है मेरे को बहुत गुस्सा आता है। कुंभ एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट केस है यूपी गवर्नमेंट का। लोगों ने आपको ट्रोल इसलिए किया क्योंकि आप ये जानते हुए कि आपको सिक्योरिटी मिली, वहां पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है और आज तक आप उस चीज की माफी नहीं मांगते हो। आपकी वीडियो गवर्नमेंट ने डिलीट करी है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने। आप बोलते हो आपने लोगों की मदद करी। आप हो कौन मदद करने वाले? ह्यूमन कर्टेसी कहते हैं। दुकानें खाली हो गई बिना एक पैसे लिए, कितने लोग वहां पे, आपको लगता है आपने मदद करी है? आप जिंदा निकल गए वहां से, आपकी किस्मत अच्छी थी। इतना गंदा मिसमैनेजमेंट था। मैं भी उसी टाइम निकला हुआ था ना बिहार के लिए, अपने को मालूम है, अपन देख के आए फर्स्ट हैंड। इंसानियत होती ना। उस इंसिडेंट के बाद आके माफी मांगते। आपने क्या किया? वापस एक टिपिकल यूट्यूबर वाली हरकत, रोके सिंपैथी मांगी है और आज तक आप वही कर रहे हो कि मेरे और मेरे बॉडीगार्ड हैं। आपने किसी की मदद नहीं की। वो लोग जो जिनको आप कहते हो आपने हायर किया था, उस पैसे से जो यूपी टूरिज्म के नाम पे आपने कमाए होंगे, उसका क्रेडिट आपको चाहिए। कोई रिमोर्स नहीं है इसको, कोई दुख नहीं है उस इंसिडेंट का। इसको आज भी दुख यही है कि मेरा नाम बदनाम हुआ, लोगों ने मुझे गालियां दी, मुझे ट्रोल किया। भाई लोगों की जिंदगी के साथ खेल गए आप। बुलाने वाला कौन था? यूपी गवर्नमेंट तो कुछ कह नहीं सकते ना विन डीजल को। आपको तो मैं बोल सकता हूं, जान प्यारी इतनी है ना मेरी। और एक बल्कि ना नीलम गिरी को बेनिफिट ऑफ डाउट देता था कि ये बंदी सही है, इनोसेंट है, ये है वो है। ओपनिंग एपिसोड तान्या मित्तल नीलम गिरी दोनों लोग लेटे पड़े हैं। उसमें जैसे ही मालती गई, इसने बोला मुझे ये लड़की पसंद नहीं, इसकी बातें पसंद नहीं, समझ में ही नहीं आ रही, मेरे को पसंद ही नहीं आ रही कहीं से भी। तेरे दोस्त को उसके परिवार के बारे में कुछ बोला गया जिसके बाद तेरी दोस्त रो रही है, और तेरी दोस्ती एक ऐसी लड़की से जिसकी बातें तुझे पसंद नहीं, तू उसके साथ उठती बैठती है। बादशाह, तान्या मित्तल रो रही है, तूने ग्रुप का बात करके फिर तान्या मित्तल को इग्नोर करके मालती के साथ बैठे। क्यों बैठा है? तान्या मित्तल को तेरा बस ये लाइन है, तू बहुत अच्छी दिख रही है, तू ट्रेंड दिख रही है। अरे ट्रेंड का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमेशा अच्छी दिख रही है। ट्रेंड तो तू भी कर रहा है मेरे भाई। ये थोड़ी बता रहा कोई तेरे को कि तेरे घटिया जोक पे लोग तेरे को गालियां दे रहे हैं। बात तो सही है ना। और साले अगर ऐसी बकैती तुम बोलते हो ना तो तुम प्रेफर करते हो, इससे लाख गुना बेटर बकैती ट्विटर पे चल रही है कल रात से। अबे किसी तीसरे बंदे ने ट्विटर पे अमाल के लिए कुछ बोल दिया, तो अमाल का जो ट्विटर हैंडल है उसने कुछ बोला, उसमें पंडित मोरे की क्लिप थी। फिर पंडित मोरे की टीम आई, पंडित मोरे की टीम ने अमाल मलिक के अकाउंट को कुछ बोल दिया। फिर अमाल मलिक क्यों, मैं कहा इनका अलग बिग बॉस चल रहा है। इन दोनों के जो असली बंदे हैं वो शो के अंदर है, इनकी टीम सोशल मीडिया पे लड़ रही है। शाबाश बेटा। हाँ, बाकी आज का यही रिव्यू है। मालती और फरजाना का फिर से लड़ाई होने वाला है सोने के ऊपर, सोने के ऊपर। अब वो वापस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसने खीरे लगा रखे थे। अब देखो, उसको पता है उसका सौतेला बॉयफ्रेंड देखेगा शो, तो खूबसूरत दिखने देना फर्जियाना। बिना मेकअप के तू आधा लड़का दिखती है। चुप,
करने दो उसे। मैं बता रहा हूँ माल जी के आगे मैं किसी को नहीं देख रहा। फिर मैं बता रहा हूँ, जी के छोड़ के, बजाज छोड़ के, प्रणीत छोड़ के। हाँ ये 3 तो है। अशनूर मेरे को उतना नहीं है। अशनूर जब तक फटेगी नहीं मैं साथ नहीं देने वाला, क्योंकि फिर अगर ऐसे में साथ चाहिए तो बजाज और मेरी कलेश हो जाएगी कि तू बच्ची बिलाई मार रहा है। अरे तू ही मार भाई, मेरे को नहीं मारनी। चीटर सालों मेरे को कुछ कुछ होता है कि काजल और शाहरुख खान याद आ गए। बजाज इज अ अबे कुछ भी